गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़े चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। वहाँ टॉपिक चल रहा था एमीटर का अंशोधन। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है इससे पहले वाला टॉपिक था आपका था वोल्टमीटर का अंशोधन, और उस समय मैंने आपको बताया था कि वोल्टमीटर और एमीटर का अंशोधन एक ही तरीके से किया जाता है। ठीक है, दोनों की परिपथ व्यवस्था सेम होती है, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है। वो क्या होता है, देखो ये जो परिपथ चित्र है वो किसका है, वोल्टमीटर के अंशशोधन का। इसमें परिवर्तन क्या करना आपको, इसमें आपको प्रतिरोध बॉक्स को और प्रतिरोध बॉक्स से और जो हमारे पास ये वाला जो प्रतिरोध बॉक्स है और जो वोल्टमीटर उसको हटा देते हैं। तो प्रतिरोध बॉक्स की जगह हम लेते हैं 1 ओम की कुंडली, ठीक है, और इसी के श्रेणी क्रम में हम एमीटर जिसका हमें अंश शोधन करना है उसको संयोजित करते हैं। ये जो परिपथ व्यवस्था है, इस परिपथ व्यवस्था को हम एमीटर का अंश शोधन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या परिवर्तन किया, सिर्फ प्रतिरोध बॉक्स की जगह 1 ओम की कुंडली और वोल्टमीटर की जगह हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एमीटर लेते हैं, उसको श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो परिपथ व्यवस्था होती है ये एमीटर का अंशशोधन। अब इसको बनाएंगे कैसे, वो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले विभव तार AB के सिरों के मध्य हम क्या लगाते हैं, एक सेल PP कुंजी K1 धारणेत्रक आरक्षण को संयोजित करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल लेते हैं, इसके धन सिरे को हम A सिरे से और ऋण सिरे को हम क्या जोड़ेंगे, X Y और Z, जो आपका द्विमारी कुंजी है उसके X सिरे से जोड़ते हैं। एक मानक सेल लेते हैं ES जिसके धन सिरे को A सिरे से व ऋण सिरे को X टर्मिनल से द्विमारी कुंजी के X टर्मिनल से जोड़ते हैं। एक अन्य सेल लेते हैं जिसके श्रेणी क्रम में, एक अन्य सेल लेते हैं E जिसके श्रेणी क्रम में हम 1 ओम की कुंडली, इसके श्रेणी क्रम में एमीटर, इसी के श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक RS2, ठीक है, और इसी के श्रेणी क्रम में हम कुंजी K2 को संयोजित करते हैं। कर दिया, फिर इसके उच्च विभव बिंदु को A टर्मिनल से और इसका जो ऋण सिरा है एमीटर के ऋण सिरे को Z टर्मिनल से जोड़ते हैं D प्लस E माइनस। फिर Y टर्मिनल से हम धारामापी को विसर्पित कुंजी J से संयोजित करते हैं। अब इसकी कार्य प्रणाली समझिएगा। ये तो इसकी परिपथ व्यवस्था सेम उसी प्रकार जैसे हमने वोल्टमीटर के अंशशोधन के लिए बनाया था, बस प्रतिरोध बॉक्स की जगह 1 ओम की कुंडली और वोल्टमीटर को की जगह श्रेणी क्रम में हम क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। बाकी वो की ऊपर व्यवस्था करना क्या है, वही जो उसमें किया था। सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन और X Y टर्मिनल के मध्य हम क्या लगाते हैं, डॉट लगा देते हैं, और इसके लिए संतुलन लंबाई L0 ज्ञात करते हैं। किसके लिए, ES सेल के लिए, मानक सेल के लिए विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई क्या ज्ञात करते हैं, L0। तो ES बराबर क्या हो गया हमारे पास, XL0 विभवमापी के सिद्धांत से। यहां से X बराबर क्या हो गया, ES बटे L0। इसको हम क्या कहते हैं, विभवमापी का मानकीकरण। तो ये जो प्रक्रिया भी हमने की है वो क्या हो गया, इसका मानकीकरण। और मानकीकरण में हम क्या करते हैं, यहाँ पर विभव प्रवणता का मान ज्ञात करते हैं। विभवमापी तार के लिए विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है मानक सेल के द्वारा, इस प्रक्रिया को हम विभवमापी का क्या कहते हैं, मानकीकरण कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मानकीकरण कर दिया हमने, X का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जैसे वोल्टमीटर में किया था वही काम करना है। अब क्या करेंगे, कुंजी K2 को भी ऑन कर देते हैं, मतलब K1 व K2 दोनों क्या रहेगी, ऑन रहेगी। K1 व K2 दोनों को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के पश्चात हम क्या करेंगे, X व Y टर्मिनल से डॉट हटा करके X और Y में से डॉट को हटा लिया और YZ के मध्य लगा देते हैं। किसके मध्य, YZ के मध्य लगा देते हैं, ये लगा दिए। ये जो है ये थ्योरेटिकल काम है जो आपको लिखना होता है। क्या करना है, कुंजी K1 K2 दोनों को ऑन रखते हैं और X Y टर्मिनल से डॉट हटा करके YZ टर्मिनल में डॉट को लगा देते हैं। लगाने के पश्चात हमारे पास ये परिपथ व्यवस्था होगी और इसमें RS2 की सहायता से निश्चित मान की धारा I इसे प्रवाहित करते हैं। I धारा प्रवाहित करेंगे जिसको हम किससे नोट कर लेते हैं, धारामापी से, या सॉरी एमीटर से नोट कर लेते हैं। तो एमीटर में जो पाठ्यांक आया वो क्या आया, I, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक। एमीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक क्या आया, I, ये हमने यहाँ से नोट कर लिया। अब क्या करेंगे,
जो विसर्पित पुंजी जे है इसको हम यहाँ पर स्पर्श करवाते हैं अलग जगह पर, तो जहाँ पे विक्षेप आएगा और जहाँ पर विक्षेप का मान 0 हो जाएगा वहां पर इसके लिए संतुलन लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना। संतुलन लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 ओम की कुंडली के सिरों पर विभवमापी तार के द्वारा, किसके द्वारा, विभवमापी के द्वारा जो विभवांतर है वो V डैश मान लेते हैं, ठीक है। विभवांतर को हमने क्या मान लिया, V डैश। तो हो गया हमारे पास विभवमापी सिद्धांत से क्या होता है, XL1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा हमारे पास, V डैश बराबर IR होगा कि नहीं होगा, सॉरी I डैश R, क्योंकि I तो है यहाँ पर एमीटर का पाठ्यांक और I डैश क्या है, विभवमापी के द्वारा जो आपका प्रेक्षण दिया गया उसके द्वारा प्राप्त पाठ्यांक I डैश। I तो है एमीटर में जो हमने नोट किया था वो त्रुटिपूर्ण, और I डैश क्या है, इसका सही प्रेक्षण या सही मान जो है वो हम कहां से निकालेंगे, विभवमापी के द्वारा। तो V डैश बराबर क्या हो गया, I डैश R, और R का मान यहाँ पर क्या है, R बराबर 1 ओम है, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, I डैश। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो V डैश बराबर I डैश या I डैश बराबर V डैश, एक ही बात है। ये जो मान है वो कहां से प्राप्त हुआ है, विभव मापी, ठीक है, विभव मापी से प्राप्त सही मान, धारा का सही मान, और ये है एमीटर से प्राप्त धारा का त्रुटिपूर्ण मान। हमें निकालना क्या, दोनों का अंतर, तो डेल्टा आई निकालना है, त्रुटि निकालनी है, तो त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, एमीटर का जो पाठ्यांक है आई, इसमें से वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है, सॉरी विभवमापी का जो पाठ्यांक है आई डैश को घटा देंगे, तो ये त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक का अंतर हो गया, इसको हम, ये हमारे पास त्रुटि आ गई। ये हो गया एमीटर का अंश शोधन कर दिया। अब एमीटर का अंश शोधन करने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, इसका वक्र बनाएंगे, अंश शोधन वक्र। और अंश शोधन जो वक्र होता है वो जिगजैग होता है। अब इसको कैसे होगा वो देखो, क्या करेंगे, अब अंश शोधन वक्र बनाना है। तो अंश शोधन वक्र करने के लिए हम क्या करेंगे, एमीटर का अंश शोधन वक्र, ठीक है। एमीटर का अंश शोधन वक्र अपने को लेना है, तो वक्र कैसे खींचेंगे, तो डेल्टा आई, ठीक है, त्रुटि और एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक आई के मध्य जो वक्र खींचेंगे, इधर तो डेल्टा आई ले लेंगे, इधर ले लेंगे आई, इनके मध्य जो वक्र खींचेंगे, इस वक्र को हम क्या कहते हैं, एमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 एम्पियर में ही आई का मान हो गया एमीटर से प्राप्त। अब करना क्या है, हम धारणयंत्र के द्वारा एक निश्चित मान की धारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा उसको आई या कुछ ही मान लेते हैं, ठीक है। और इससे हम वो निकाल लेंगे, अभी बताया था आपको, आई डैश का मान निकालेंगे, यहाँ से तो आई और यहाँ से आई डैश, उन दोनों का अंतर हो जाएगा डेल्टा I1। फिर अब क्या करेंगे, दोबारा हम क्या करेंगे, RS2 को बढ़ाएंगे, धारा का मान बढ़ाएंगे और दोबारा इनका दोनों का अंतर निकाल देंगे, वो हो जाएगा डेल्टा I2। फिर दोबारा RS2 का धारा का मान और बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद दोबारा निकालेंगे तो डेल्टा I3। ऐसे 4-5 बार निकालना है। और इसके मतलब डेल्टा I और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ हो कैसा प्राप्त हुआ है, जिगजैग ग्राफ प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ये जो वक्र या ग्राफ प्राप्त हुआ है, इस वक्र या ग्राफ को हम एमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं और इसी से हम क्या निकाल लेंगे, इसका अंश शोधन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एमीटर का अंश शोधन। परिपथ व्यवस्था थोड़ा समझिएगा, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के परिपथ आप एक साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे इन्हें दोनों के अंदर अंतर भी समझ में आ जाएगा और दोनों को साथ में याद करोगे तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों में क्या अंतर है, कैसे इसको करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चैप्टर आपका होगा ये यहाँ पर कंप्लीट।